सोचिए जरा, आज जब दुनिया के ज्यादातर देश किसी ना किसी धार्मिक टकराव, पहचान की लड़ाई या सांस्कृतिक बदलाव से जूझ रहे हैं, उसी दुनिया में 8 ऐसे देश भी हैं जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती है और रात मंत्रों की गूंज में ढल जाती है। सवाल ये नहीं है कि ऐसे देश हैं या नहीं, सवाल ये है कि इनके बारे में आपको बताया क्यों नहीं गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इतिहास की वो परतें हैं जिन्हें जानबूझकर ढक दिया गया। आज का वीडियो किसी साधारण लिस्ट के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक पैटर्न दिखाने वाला है, एक ऐसा पैटर्न जहां सनातन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीने का तरीका है, जहां धर्म कानून से नहीं संस्कृति से चलता है। और यहीं से पैदा होता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये देश आज भी अपनी पहचान को बचाए हुए हैं तो बाकी दुनिया कहां चूक गई। कल्पना कीजिए, 7 समंदर पार एक ऐसा देश जहां दिवाली पर सरकारी छुट्टी होती है, एक ऐसा इलाका जहां होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामूहिक पहचान का उत्सव है, और एक ऐसा राष्ट्र जहां पीढ़ियां बदल गईं लेकिन सनातन की जड़ें नहीं हिलीं। ये सुनकर आपके दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो अधूरी है, क्योंकि असली सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं गिनने वाले, हम ये दिखाने वाले हैं कि क्यों कुछ देश आज भी सनातन की आत्मा को जिंदा रख पाए और क्यों कुछ नहीं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि धर्म कैसे मिटता है और कैसे बचता है, तो ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी देश पर पहुंचते पहुंचते आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ईसाई और मुस्लिम आबादी वाले देशों के अलावा पृथ्वी पर 8 ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां मंदिरों की घंटियों से सुबह गूंजती है और मंत्रोच्चारण से रात का अंधेरा शुरू होता है। ये वो देश हैं जहां सनातन ही सच्चाई है और सनातन ही जीवन शैली। इन देशों में हिंदू त्योहार, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू रिवाज लोगों के जीने का तरीका है। इसलिए इन्हें दुनिया अक्सर हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहकर पुकारती है। तो चलिए फिर आज सनातन की संस्कृति में डूबे 8 देशों की सैर करते हैं। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, भारत लिस्ट का पहला नाम है भारत, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का घर, मंदिरों का ठिकाना और संतों की भूमि कहा जाता है। यह एक हिंदू बहुल देश है जहां धार्मिकता की इमारत वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथों पर टिकी हुई है। इसलिए इसे सनातन का जन्म स्थान भी माना जाता है, जहां कण कण में हिंदू धर्म बसता है। आज इस देश की 96 करोड़ हिंदू आबादी सनातन के रास्ते पर चलती है और देश में हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति और मंदिरों का जाल बुना हुआ है, जिसके बीच में बसे हैं अलग अलग धर्म और संस्कृतियां। इसलिए भारत विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है। यहाँ की हिंदू आबादी अपने धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। हर शुभ काम भगवान के नाम से शुरू होता है और धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता के साथ संपन्न होता है। यहाँ के त्योहारों में भी सनातन की महक है। दिवाली, होली, जन्माष्टमी, नवरात्रि जैसे तमाम त्योहार हिंदू धर्म की आस्था में लिपटे हुए हैं और देश को धार्मिकता के साथ साथ खुशियों का भी तोहफा देते हैं। नंबर 2, नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है नेपाल, जो अक्सर पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स को आकर्षित करता है। लेकिन सालों से बढ़ता धार्मिकता का प्रभाव अब इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में भी दुनिया के सामने पेश करता है, जहां पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगह है, जहां विराजमान है भगवान शिव की प्रतिमा। अनेक मंदिरों से गुलजार यह देश आज भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू देश का खिताब अपने नाम कर चुका है, जहां की 81% से ज्यादा आबादी सनातन को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुकी है। इसलिए इसे भारत का दूसरा रूप भी कह दिया जाता है, जहां लोगों के दिल में सनातन के प्रति आस्था, श्रद्धा और प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए यहाँ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ हर वक्त देखने को मिलती है, जबकि धार्मिक त्योहारों पर तो पूरा नेपाल जगमगा उठता है। यहाँ के प्रमुख हिंदू त्योहारों में शुमार हैं दशाईन, तिहार और महाशिवरात्रि, जब लोगों की आस्था अपने पीक लेवल पर होती है और फिजाओं में धार्मिकता की महक घुल जाती है। इस देश में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी वर्चस्व है, जो सनातन का ही एक रूप माना जाता है। नंबर 3, मॉरिशस।
भारत और नेपाल के बाद मॉरिशस को सबसे ज्यादा हिंदुओं का ठिकाना माना जाता है, जिनका आंकड़ा करीब 12 लाख से ज्यादा है और टोटल पॉपुलेशन का लगभग 44 से 52%, जो हिंदू धर्म को देश का सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। इस हिंदू धर्म की शुरुआत यहाँ ब्रिटिश सरकार के जरिए हुई थी। वे भारतीय लोगों को यहाँ गन्ने के बागानों में काम करने के लिए लाए थे। भले ही भारतीय मजदूर खाली हाथ आए हों, लेकिन उनके दिल में सनातनी संस्कार, परंपराएं और धार्मिक पहचान मौजूद थी, जो आगे चलकर हिंदू धर्म की सबसे मजबूत नींव बनी। आज इसी मजबूती के चलते मॉरिशस में हर हिंदू त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिनमें सबसे खास है दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। इस दिन सरकार सबको काम से छुट्टी देती है ताकि लोग घरों को मिट्टी के दियों, लाइट्स और झालरों से सजा सकें। इस दिन जमकर आसमान में आतिशबाजी होती है और भारत की तरह हर परंपरा फॉलो की जाती है। इसी तरह महाशिवरात्रि और केवड़ी यानी थाईपुसम का भी यहाँ खूब हंगामा होता है। गणेश चतुर्थी और होली पर भी लोग मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलते। हर त्योहार पर भगवान को याद किया जाता है और हर काम में भगवान का नाम, उनका आदर और प्रेम शामिल होता है। इसलिए इस देश में आपको गैर वाला फील नहीं, बल्कि अपनापन महसूस होगा। नंबर 4, गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर बसा गुयाना चर्चा में भले ही कम सुनाई देता हो, लेकिन आस्था में इसका नाम बड़े अदबो अदाब से लिया जाता है, क्योंकि एक गैर हिंदू देश होने के बाद भी यहाँ सनातन का परचम तेजी से लहरा रहा है, जिसकी शरण में 24 से 31% आबादी जिंदगी गुजार रही है। और सभी हिंदुओं की पहचान भारतीय मूल के तौर पर होती है, जो काम की तलाश में भारत की गलियों से निकलकर गुयाना की सरजमीन तक पहुंच गए और अपने साथ लाए हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं के जरिए आज गुयाना में भारतीय कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि बाकी बची कुची कसर पूरी कर रही है इस्कॉन संस्था, जो गुयाना में हिंदू धर्म की अलख जगा रही है, लोगों को हिंदू धर्म की अच्छाई और सच्चाई से रूबरू कराकर उससे जोड़ने का संदेश दे रही है, और लोग सनातन से जुड़ भी रहे हैं। इसलिए आज यहाँ ढेरों हिंदू मंदिर और धार्मिक केंद्र हैं जो लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। भगवान शिव से लेकर काली माता तक की यहाँ पूजा अर्चना होती है, और फगवा यानी होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहार भी भव्य उत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जो गैर हिंदुओं को भी आकर्षित करते हैं। इसलिए हिंदुओं के साथ साथ इन त्योहारों में दूसरे समुदाय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पसंद करते हैं। भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक विवाह आज लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। नंबर 5, त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन सागर की गोद में बसा एक जुड़वा द्वीपीय देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित है और आज 18 से 22% हिंदू आबादी का घर बन बैठा है, जहां लगभग 2,40,000 से ज्यादा आबादी तहे दिल से सनातन को कबूल कर चुकी है, जिसकी वजह है भारत, जिसकी गोद से उठकर कई भारतीय मजदूरों ने त्रिनिदाद और टोबैगो की तरफ कदम बढ़ाए थे। दिल में जहां भारतीय हिंदू संस्कृति का सागर था, तो वहीं हाथ में भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ मौजूद थे, जिन्होंने इस जुड़वां देश में सनातन की नींव रखने में मदद की। वक्त के साथ लोगों की श्रद्धा और हिंदू आबादी बढ़ती गई और देश में हिंदू क्रांति की चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई, जो आज पूरा शोला बनकर दहक रही है। आज यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े कर्म कांड को पूरी शिद्दत से फॉलो किया जाता है। हर त्योहार उसी जोश के साथ मनाया जाता है जिस तरह भारत में सेलिब्रेट होता है। मंदिरों से हर रोज घंटों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि निकलकर पूरे देश को भक्तिमय कर देती है। दिवाली और होली को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति और धार्मिकता को जिंदा रखने का जरिया माना जाता है, जो आज त्रिनिदाद और टोबैगो की पहचान भी बन गया है और सांस्कृतिक धड़कन भी, जिसके बिना देश का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इन जुड़वा देशों में हिंदू धर्म की पहचान को बरकरार रखने का काम करते हैं यहाँ के शानदार मंदिर, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर वगैरह वगैरह। हर साल यहाँ कैरेबियन हिंदू महासभा सनातन को और ज्यादा मजबूत बनाती है, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और अनुष्ठान किए जाते हैं। नंबर 6, मलेशिया। अब बात करते हैं मलेशिया की, जिसे इस्लामिकता के लिए पहचाना जाता है और जहां 63% जितनी आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। लेकिन अगर आप भी मलेशिया को सिर्फ इस्लाम के चश्मे से देखते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म की जड़ें भी मजबूती से फैली हुई हैं और देश की लगभग 6% आबादी को अपने साथ लेकर चल रही है। इन हिंदुओं के इतिहास की कहानी भी ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू होती है, जब ब्रिटिशर्स काम के लिए भारतीयों को मलेशिया लेकर आए। पर लंबे अरसे तक यहाँ रहने के बाद भारतीयों ने न सिर्फ इस देश को अपना घर मान लिया, बल्कि धार्मिकता को भी संस्कृति के साथ मिला लिया। इसलिए आज यहाँ इस्लामिकता भी है और हिंदुत्व की भावना भी। यहाँ का सबसे फेमस हिंदू मंदिर है मुरुगन मंदिर, जो बाटू केव्स के अंदर बना हुआ है और हर साल लोगों की भीड़ से रोशन रहता है।
सबसे ज्यादा रौनक थाईपुसम त्योहार के दौरान देखने को मिलती है, जब श्रद्धा से भरे लोग कई कई मील का सफर पैदल तय करके मंदिर की चौखट तक पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। यहाँ के त्योहार, रहन सहन, खान पान और शादियां सब कुछ भारतीय तरीके से होती हैं, इसलिए आप इसे भारत की परछाई भी कह सकते हैं। नंबर 7, सूरीनाम। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसे सूरीनाम देश में, जिसे बढ़ती हिंदू आबादी का गवाह माना जाता है। आज यहाँ की 27% आबादी हिंदू धर्म को अपना चुकी है और आगे भी यह आंकड़ा बढ़ने की ही उम्मीद दिख रही है। आज यहाँ भारतीय परंपरा, संस्कृति, मिठास और परिवार को एक सूत्र में बांधने का रिवाज सबसे खास माना जाता है। आज के मॉडर्न युग में भी लोग जॉइंट फैमिली के साथ रहना, आपस में सुख दुख बांटना और साथ मिलकर त्योहार मनाना बेहद पसंद करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है फगवा यानी होली। इस दौरान हिंदू इलाके रंग बिरंगे रंगों से खिल उठते हैं। लोगों की हंसी ठिठोली, उड़ते गुलाल और पानी के गुब्बारों में छुपी खुशियां माहौल को खुशहाल बना देती हैं। इसी तरह यहाँ दिवाली की भी धूम देखने को मिलती है और दिवाली के 5वें दिन भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने वाला भाई ब्रिज या भावबीज भी जोरों शोरों से मनाया जाता है। ज्ञान और कला की देवी की पूजा को भी यहाँ लोग पारंपरिक तरीके से संपन्न करते हैं और एक धार्मिक भव्य आयोजन रखा जाता है, जो परिवार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय को जोड़ने की अहम कड़ी बनता है। इस देश में कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं, जैसे आर्य दिवाकर, श्री विष्णु मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर। नंबर 8, फिजी लिस्ट का आखिरी देश है फिजी, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में बसा है, लेकिन 7 समुंदर पार भी सनातन धर्म की पहचान जस की तस बनी हुई है। AUM का जाप, मंदिरों से उठती धार्मिकता और लोगों के दिलों में बसा हिंदू धर्म इस देश की पहचान में 4 चांद लगाता है। आज फिजी की 27% आबादी सनातन की मुरीद बन चुकी है, जो न तो अपने धर्म के साथ कोई समझौता करती है और न ही सांस्कृतिक मूल्यों पर आंच आने देती है। हर त्योहार यहाँ गर्व के साथ पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू धर्म की पहचान बन चुके त्योहार जैसे दिवाली, होली, रामनवमी और गणेश चतुर्थी यहाँ खुशियां फैलाने की वजह बनते हैं। दिवाली को तो राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रशासन के दिल में छुपी भक्ति भावना को उजागर करता है। आज यहाँ कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे खास दर्जा रखता है श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद यहाँ सुवा लक्ष्मी नारायण मंदिर, बा गंगा मंदिर और नाड़ी इस्कॉन कृष्ण मंदिर भी लोगों की श्रद्धा का सार हैं, जहाँ हर रोज भक्तों का मेला लगा रहता है। तो दोस्तों, आपको इन देशों में फैली हिंदू धार्मिकता के बारे में जानकर कैसा लगा? वैसे आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।